हाँ जी दोस्तों, फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आप सभी का आपके अपने एस आज मैथमेटिक्स पर। दोस्तों, अगर आप पहले जुड़ चुके हैं तो आप सभी को पता होगा कि अपन क्या पढ़ रहे थे। और अपन जो है आज की क्लास के अंदर प्रश्नावली 3.2 जो है उसका क्लास जो अपना 10th है ना, उसका प्रश्न नंबर फर्स्ट का सेकंड और थर्ड वाला प्रश्न सोल्व करेंगे। और अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, पहली बार हमारी क्लास देख रहे हैं, तो मैं बता दूं आपको कि तीसरा चैप्टर चल रहा है। और अगर आपको पुरानी क्लासेस भी देखनी है सारी, तो आप कहां पर देखोगे, हमारा चैनल ज्वाइन कर लीजिए। चैनल पर जाइए और चैनल के पेज पर जाने के बाद आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट के ऑप्शन पर जाना है। वहां पर अगर आप 9th के स्टूडेंट हैं तो 9th की क्लासेस मिल जाएगी, और वहां पर 10th के हैं तो आपको 10th की क्लासेस मिल जाएगी। तो वहां से आप पुरानी क्लासेस जो है उन सभी को भी जाकर देख लीजिए, ताकि आपको जो है सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए बात करते हैं अपन आज के प्रश्नों की। और इस क्लास के बाद आई थिंक आपको बड़ी बड़ी क्लासेस मिलेगी, लगभग आधे घंटे से ऊपर तो मिलेगी मिलेगी, ठीक है ना। आज की क्लास लास्ट छोटी रहेगी, अब अपन बिल्कुल फ्री हो चुके हैं, तो आपको 100% है कि थोड़ा सा अच्छा सा और बड़ा कंटेंट देखने को मिलेगा ना। बाकी हम लगातार 15-20 मिनट इससे ज्यादा नहीं खींच रहे ना, तो इसके बाद आपको कंटिन्यू पूरी क्लासेस मिलेगी और 100% आपका कोर्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा आपको यहाँ पर। तो ज्वाइन कर लीजिए चैनल को, और क्लास आपको अगर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। बाकी कुछ दिक्कत नहीं है। चलिए, दूसरा सवाल क्या कहता है, हम पढ़ रहे थे प्रतिस्थापन विधि से हल करना। तो जैसे दूसरी समीकरण, दूसरा जो सवाल दे रखा है ये अपने पास लिखा हुआ है, तो समझिएगा थोड़ा सा ध्यान से। अब इसको कैसे सोल्व करना है, सबसे पहले तो दोनों ही जो इक्वेशन है वो एक लाइन में कन्वर्ट कर दो, यानी बटेवा में कुछ मत रखो, बटेवा में कुछ भी नहीं रखना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो देखिए, पहली समीकरण तो वैसी की वैसी ही है, एस, थोड़ा सा ऐसे लिख देता हूं, पता रहेगा ये एस है, एस माइनस टी और बराबर में 3। इसको तो दे देते हैं बेटा समीकरण नंबर 1, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ये वैसे ही एक लाइन में है। अब दूसरी समीकरण को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ना, दिक्कत क्या है, एस बटेवा 3 और प्लस का टी बट्टा 2 बराबर में 6। इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कैसे करेंगे चेंज, देखना ध्यान से। जब कभी भी ऐसे बटेवा वाली संख्या आ जाती है तो उसका एलसीएम लेते हैं। अब एबीसीडी में सर कैसे लेंगे, तो डायरेक्ट तरीका रखो। कैसे, 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 3 और 2 का एलसीएम ऐसे लेंगे तो 6 आएगा एक तो। और ऐसे नहीं आवे, जिसको आता है वो उस तरीके से कर सकता है, सेम आएगा। और नहीं आवे तो क्या करोगे, देखो नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। 3 को गुणा करवाएंगे 2 से, कितना होगा बेटा 6। 3 को गुणा करवाया 2 से तो कितना हो गया 6। फिर ऐसे क्रॉस गुणा करवा दो, ये तो अपना एस है, एस से क्या गुणा होगा 2, फिर प्लस का प्लस, फिर 3 से क्या गुणा होगा टी, 3 इंटू टी, और बराबर में क्या चल रहा है बेटा 6 चल रहा है। कोई दिक्कत है क्या, मुझे ये बताओ, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना, मामला आ गया समझ में। अपन ने क्या किया, 3 और 2 का एलसीएम लिया 6, यानी गुणा करवा दो डायरेक्टली, 3 इंटू 2 6, क्रॉस गुणा करो, 2 तो गुणा होगा एस से और 3 गुणा होगा टी से, और ये बराबर में 6 चल रहा है। ये तो हो जाएगा 2s प्लस ये हो जाएगा 3 इंटू टी 3t, और बराबर बटेवा वाला 6 जाएगा इंटू में, तो 6 इंटू 6, तो इसको मैं लिख सकता हूं 2s प्लस 3t, और बराबर 6 को 6 से गुणा करवा लो 36। ये समीकरण नंबर 2 दे देते हैं। अपन ने जो सही बनाई ना उसको समीकरण नंबर 2 दे देंगे अच्छे से। क्लियर, तो ये समीकरण 1 हो गई एक लाइन में, और ये समीकरण क्या हो गई 2 हो गई, जो बिल्कुल भी बटेवा के अंदर ये नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब बात करते हैं छोटी समीकरण की। तरीका वही याद रखना भाई, प्रतिस्थापन विधि में 2 समीकरणें होगी, नाम दे दो फर्स्ट और सेकंड, और फिर उसके बाद में छोटी समीकरण को उठा लो। भाई यही छोटी है तो इसको उठा लो, समीकरण कोई सी भी उठाओ आंसर सेम आएगा, पर छोटी वाली लेनी है ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए। ठीक है भाई, चलिए ये रही अपनी छोटी समीकरण, इसका नाम है समीकरण नंबर 1। तो लिख देता हूं मैं समीकरण नंबर 1 से। आई थिंक थोड़ा सा आपको मुश्किल से दिख रहा होगा क्योंकि इंक थोड़ी सी रेड है, तो फिर अगली बार अपन चेंज कर लेंगे, ठीक है ना। s माइनस टी और इक्वल में दे रखा 3, ये s माइनस टी और इक्वल में 3 दे रखा। मैंने क्या कहा था, प्रतिस्थापन के लिए छोटी समीकरण को उठाना है, सर उठा ली। फिर क्या करेंगे अपन कि जो अकेला है और प्लस का है उसको इधर रहने दो, तो ये s है, इसके आगे कुछ नहीं है, प्लस का है तो इस s को इधर रहने दो। बराबर में क्या चल रहा था 3, और माइनस का t उधर जाएगा बेटा, तो किसका हो जाएगा प्लस का। इसको दे देते हैं समीकरण नंबर 3। समीकरण 1 थी, 2 थी, उसका एलसीएम लेके एक लीनियर इक्वेशन यानी कि लंबी लाइन में कन्वर्ट कर दिया दो चरों वाले में, ये समीकरण नंबर 2 हो गई। फिर समीकरण छोटी उठानी है, छोटी वाली थी 1, तो समीकरण 1 से s माइनस टी बराबर 3 ये लिखा, माइनस के t को बेटा इधर भेजा तो किसका हो गया प्लस का, तो s का मान कितना हो गया 3 प्लस t, समीकरण नंबर 3। क्लियर, चलिए आगे कैसे करना समझिएगा ध्यान से। अब अपन क्या करेंगे, ये समीकरण 3 बनाई किससे, 1 से, जिससे बनाई ना
उससे उसमें कभी भी मान आपको नहीं रखना है। जिससे अपन ने समीकरण बनाई है उसमें मान आपको कभी भी नहीं रखना है। तो समीकरण 3 बनाई हमने एक से, तो एक में मान नहीं रखेंगे और किस में रखेंगे, 2 में। तो यानी कि मैं ऐसे लिख दूं, समझ में आ जाएगा आपको, समीकरण 3 से मान 2 में रखने पर। समीकरण 3 से मान किस में रखने पर बेटा, 2 में रखने पर। कैसे रखेंगे देखना ध्यान से। समीकरण 2 ये रही 2, ये लिखा मैंने 2, फिर बीच में कुछ नहीं है तो क्या मानेंगे, इनटू, फिर लगाएंगे कोष्टक, और इस s की जगह s का मान क्या लिखूंगा मैं, 3 प्लस टी। तो ये लिखा मैंने 3 प्लस टी कोष्टक बंद, और फिर प्लस में क्या चल रहा है 3t, तो ये प्लस का 3t और बराबर में 36। आया क्या समझ में। चलिए आगे, फिर 2 को अंदर गुणा करवा लेते हैं, 2 इंटू 3 6, प्लस 2 को इसे गुणा करवा लेते हैं, ये हो जाएगा 2t, फिर प्लस 3t और बराबर में 36। एक बार पूरा अपन रिवाइज करेंगे वापस, है ना, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। टी वाले को एक साइड में रहने दो और गणित वाली संख्या को एक साइड में। तो ये तो 2t और ये भी 3t और बराबर में तो 36, प्लस का 6 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। सर बताओ 2t और 3t कितना होगा, 5t हो जाएगा। तो ये लीजिए 5t बराबर, इसमें से इसको घटाएंगे कितना हो जाएगा, 30। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं होता तो बेटा इंटू मानते हो, इंटू वाली संख्या कहां जाती है, बटेवा में। तो t बराबर क्या हो जाएगा, 30/5, 5 से इसको काटा तो t बराबर कितना हो गया, 6। तो t की वैल्यू कितनी आ गई है भाई, 6 आ गई। अब जो t का मान आया है ना, वो नई समीकरण में रख दो, मामला खत्म। रखने में तो आप पहली में भी रख सकते हो, दूसरी में भी रख सकते हो, तीसरी में भी रख सकते हो, पर तरीका जो बता रहा हूं वो याद रखना, ताकि आप किसी भी सवाल में उलझ न जाओ, ठीक है ना। इसलिए मैं बता रहा हूं कि जो नई समीकरण बनाए उसमें मान रख देना। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखना बेटा, s बराबर 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी का मान कितना है, 6। तो s का मान कितना हो गया बेटा, 3 और 6 9 हो गया। ये अपना दूसरा सवाल बिल्कुल एकदम कंप्लीट हो चुका है। एक बार समझिए इसको वापस थोड़ा सा, फिर अपन बात करते हैं अगले सवाल की। देखिए ध्यान से, दो इक्वेशन है, एक तो ये और एक ये, जो बिल्कुल सीधी लाइन दे रखी है, जिसके बटे में कुछ नहीं है, उसको तो डायरेक्टली समीकरण नंबर क्या दे दो, 1 दे दो, मामला खत्म। फिर दूसरी समीकरण ये बटेवा में थी, ये लिखे अपन पहले, इसको ऐसे चेंज करेंगे बिना बटेवा वाली में। तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का गुणा करवा लो। तो 3 को 2 से गुणा करवाया 6, फिर क्रॉस गुणा करवा लो, 2 इंटू क्या हो जाएगा s, तो ये 2 इंटू s, फिर बीच में प्लस का प्लस, फिर 3 को गुणा करवा लो t से, तो 3 इंटू टी और बराबर में कितना चल रहा है, 6। आया समझ में। चलिए फिर क्या करेंगे, 2 इंटू एस तो हो जाएगा 2s, प्लस का प्लस, 3 इंटू टी का 3t और बराबर का बराबर, 6 को 6 से गुणा कराया, 6 इंटू 6, नीचे वाली इंटू में चली गई ना। फिर 2s का 2s, प्लस का प्लस, 3t का 3t बराबर का बराबर, 6 इंटू 6 36, समीकरण नंबर 2 हो गई कंप्लीट। ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास हो गई। अब अपने को क्या करना है बेटा, प्रतिस्थापन विधि में छोटी समीकरण को उठाना है। छोटी समीकरण को उठाना है, तो छोटी समीकरण कौन सी है, ये वाली। तो समीकरण 1 से लिख दिया और इस समीकरण को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। फिर क्या करेंगे, माइनस वाले को उधर भेज देते हैं, ठीक भाई। एस को इधर रहने दिया, बराबर में क्या चल रहा था 3, और माइनस का जो है टी उधर चला गया, किसका हो गया बेटा, प्लस का हो गया। तो यानी कि एस का मान कितना आ गया, 3 प्लस टी आ गया। इसको समीकरण नंबर क्या दे देंगे, 3। वाजिब है भाई, पहले 1 फिर 2 फिर क्या हो गया 3। अब ये समीकरण 3 जो हमने किससे बनाई, ये समीकरण 3 हमने किससे बनाई, समीकरण 3 बनाई सर 1 से। तो मान 1 में नहीं रखकर किस में रखेंगे, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 उठा लिया मैंने, समीकरण 2 3 से मान 2 में रखने पर। ये रहा अपना 2, ये 2, बीच में कुछ नहीं है, इनटू, फिर कोष्टक लगाएंगे और s की जगह s का मान लिखेंगे, दो संख्या है ना प्लस में, तो उसको कोष्टक में बंद करना पड़ेगा। तो s की जगह 3 प्लस टी, ये 3 प्लस टी, फिर आगे प्लस, ये प्लस, फिर 3t, फिर 3t बराबर में 36, ये 36 हो गया कंप्लीट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 को अंदर गुणा करवाएंगे, 2 3 6 हो जाएगा, 2 को इससे गुणा कराएंगे 2t हो जाएगा, 3t का 3t और बराबर में 36 हो गया कंप्लीट। ये चलिए अब एबीसीडी वाले को एक साइड में और गणित वाली संख्या को एक साइड में, 2t और 3t इधर रह गया और प्लस का 6 उधर चला गया माइनस का। यू मत सोच रहे सर आप कह रहे हो एबीसीडी एक साइड में चाहिए, ये एबीसीडी तो रहेगी भाई, इसके साथ में है ना एबीसीडी, तो इसको इधर रखना पड़ेगा अपने को। और ये पढ़ चुका अपन, कब से पढ़ रहे हैं, 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं ना। 2t और 3t कितना हो गया, 5t जोड़ने पर, इसमें से इसको घटाया 30 आ गया, इंटू वाली संख्या बटे और भाग लगाया 6 आ गया, t का मान 6 आ गया सर। तो आपको क्या करना है, जो नई इक्वेशन बनाई उसमें ही रखना है। आप रखने में किसी में भी रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आएगा, पर तरीका यही रखना है बेटा कि हमेशा नई समीकरण में रखो ताकि जल्दी सोल्व हो जाए। तो समीकरण 1 से, ये सॉरी समीकरण 1 नहीं थी 3 थी है ना नई वाली, तो समीकरण 3 से s बराबर 3 प्लस टी,
s बराबर 3 प्लस t, और t का मान 6, तो 6 लिखा, 3 और 6 कितने हो गए, 9 हो गए। लीजिए सर s और t का मान यहां पर आ चुका है। कोई दिक्कत है इस सवाल के अंदर? एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसको रफ कर दूं और फिर अगले सवाल की अपन बात करें। ठीक है भाई, क्लिक कर लीजिए जल्दी से, ताकि आपको दुविधा हो तो बार बार इधर उधर घूमने की जरूरत ना पड़े सवालों के बीच। ठीक है भाई, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न देखिएगा, सवाल नंबर तीसरा, 3x माइनस वाई बराबर 3। नॉर्मल लंबी इक्वेशन है, बटे हम कुछ नहीं है, तो इसको नाम क्या दे देंगे, एक। और दूसरी है 9x माइनस 3y और बराबर में 9, इसको समीकरण क्या दे देंगे, 2 दे देंगे। कोई दिक्कत है क्या इसके अंदर? समीकरण 1 हो गई और ये समीकरण 2 हो गई। मैंने कहा था कि जो छोटी इक्वेशन हो उसको उठाएंगे सर, तो छोटी इक्वेशन ये वाली है, तो इस वाली को उठाओ, तो यानी कि समीकरण क्या करेंगे, 1 से, देखिए ध्यान से, 3x माइनस वाई और बराबर में क्या आ जाएगा, 3। कोई दिक्कत नहीं, पर हमने कहा था सर कि माइनस वाले को उधर भेजेंगे, पर यहां पर देखो दोनों की किसके गुणा में कुछ नहीं है, इसके गुणा में तो है भाई, इसके गुणा में कुछ नहीं है, तो इसको अकेला करो। जिसके गुणा में कुछ नहीं होता है उसको अकेला कर दो, ताकि सवाल थोड़ा सा आसान पड़ जाए, इजी पड़ जाए, लफड़ा कम करना पड़े। तो अपन क्या करेंगे, y को अकेला करेंगे, पर y को अकेला करने के लिए y माइनस का है, तो y को किसका बनाना पड़ेगा बेटा, प्लस का बनाना पड़ेगा ना। ठीक है ना, इजी तरीका बता रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं मैं। जिसके गुणा में कुछ नहीं है उसको अकेला रखो और उसको प्लस का रखो। तो y के गुणा में कुछ नहीं है पर ये माइनस का है सर, तो प्लस का बनाना पड़ेगा। प्लस का बनाने के लिए माइनस के y को कहां भेजना पड़ेगा, उधर। तो इस 3 को इधर लाओ, ये तो 3x है और प्लस का 3 इधर आएगा तो माइनस का, बराबर में माइनस y उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। अब पूरी को उल्टी कर लो, y बराबर 3x माइनस 3, समीकरण नंबर हो गई 3। भाई y माइनस, y के गुणा में कुछ नहीं था तो y को अकेला रखना है, तो y माइनस का है तो माइनस के y को उधर भेज दिया, हो गया प्लस का। तो y अकेला रहेगा तो 3 को इधर भेज दिया, 3 किसका हो गया, माइनस का। पूरी स्टेप को उल्टा कर दिया, y को तो पूरे को इधर लिख दिया और 3x माइनस 3 को इधर लिख दिया, तो समीकरण के चिन्ह पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पूरी समीकरण को उल्टा करने पर इक्वेशन के चिन्हों पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। ये समीकरण नंबर 3 हो गई। समीकरण 3 से हमने बनाई जो है ना, वो किससे बनाई, समीकरण सर 1 से बनाई। तो जिससे बनाई उसमें मान नहीं रखेंगे बेटा, तो मान किस में रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां पे लिख देता हूं मैं, समीकरण 3 से मान समीकरण 2 में पर रखने पर देखिए ध्यान से, 9x, फिर माइनस, ये माइनस, फिर क्या है बेटा 3, फिर बीच में कुछ नहीं है तो इनटू, और y का मान देखो यहां से कितना आया, 3x माइनस 3, तो ये लिखा 3x माइनस 3। ये कोष्टक में बंद होगा भाई, क्योंकि दोनों y का मान है, दोनों y के मान के अंदर ही है ना, तो पूरे को कोष्टक में बंद कर दिया एक बार, क्योंकि बाहर गुणा लग रहा है, ये इससे भी गुणा होगा, ये इससे भी गुणा होगा, इसलिए y वाली वैल्यू को कोष्टक में बंद कर दी। फिर बराबर में क्या चल रहा है बेटा, 9 चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया 9x, इधर 9x, फिर माइनस के 3 को अंदर गुणा कराओ तो देखना, माइनस 3 इंटू 3 कितना होगा, 9, और साथ में क्या चल रहा है, x, यानी माइनस का 9x। फिर इसके बाद में देखो, माइनस इंटू माइनस तो प्लस, और 3 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 9, तो ये प्लस का 9 और बराबर में 9, 9x में से 9x चला गया तो बराबर में क्या बचा, 9 बराबर 9। कोई दिक्कत है क्या बेटा यहां तक, नहीं है ना। तो अगर ऐसा मान आ जावे कभी भी, एबीसीडी वाला अक्सर ही नहीं हो भाई, कबाड़ा हो गया ना यहाँ पे, तो एबीसीडी वाला अक्सर ही नहीं हो, तो फिर क्या करेंगे, दो तरीके होते हैं। अगर दोनों ही साइड की वैल्यू बराबर हो तो हम कहेंगे अतः अपरिमित रूप से क्या होंगे भाई, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर दोनों साइडें बराबर आ जाए और एबीसीडी नहीं हो तो, यानी इधर भी 9 इधर भी 9, इधर 5 इधर 5, इधर 3 इधर भी 3, इधर 0 इधर भी 0, तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सर, अगर बराबर नहीं हो तो, जैसे माना कि इधर मान लो मैं 2 आ गया और इधर क्या आ गया 0, ये दोनों बराबर होते हैं क्या, नहीं होते हैं ना, और नहीं होते हैं तो लिखेंगे कोई हल नहीं, कोई हल नहीं हो जाएगा। आ गया समझ में। तो ये थे अपने आज की क्लास के 2 सवाल, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आप पुरानी क्लासेस भी जाकर जरूर देखें प्लीज। क्लास 9th के स्टूडेंट हैं तो उनको भी शेयर कीजिएगा, ताकि
वो भी जुड़ चुके हैं। 9th की क्लासेस भी सारी मिलेगी, पूरा कोर्स मिलेगा और 10th का भी पूरा मिलेगा। तो क्लास 9th और 10th के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी को शेयर कर दीजिए। और पुरानी क्लासेस देखनी है आपको तो कहां पर मिलेगी, आपको चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा और चैनल के पेज पर जाने के बाद आपको प्लेलिस्ट का ऑप्शन मिलेगा, प्लेलिस्ट में जाइए और आप अपने क्लास के हिसाब से क्लासेस देख सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नई क्लास के अंदर। धन्यवाद।